तो दोस्तों आज मैं बताऊंगा आपको बौद्ध सभाएं याद करने की 2 सबसे आसान ट्रिक, जिन्हें याद करने के बाद आप मुझे लगता है आप कभी भी नहीं भूलेंगे। बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। मुझे लगता है कि लगभग हर परीक्षाओं में ये इससे क्वेश्चन आता है। तो चलिए चलते हैं पहली ट्रिक की ओर। तो दोस्तों आपकी पहली ट्रिक है कि आप मान लीजिए कि भगवान बुद्ध के 4 बेटे हैं, ठीक है। तो पहला बेटा क्या है? पहला बेटा आर्मी में है, दूसरा बेटा केवीएस में टीचर है, तीसरा बेटा एपीएम है और चौथा बेटा काका है, जो लोग उसे काका कहते हैं, ठीक है। तो उसको याद करने का यही सबसे आसान तरीका है। ये जो पहला अक्षर होगा वो होगा शासनकाल, और दूसरा अक्षर जो होगा वो होगा स्थान, और तीसरा अक्षर जो होगा अध्यक्ष होगा, ठीक है। मान लीजिए पहला बेटा क्या है? पहला बेटा अजात शत्रु के शासनकाल में है और किस जगह पे है? राजगृह में है, और उस समय उसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। मान लीजिए कि बुद्ध भगवान के पहले बेटे का नाम महाकश्यप था, जो राजगृह में अजात शत्रु के शासनकाल में आर्मी में था, ठीक है। और उसी तरह दूसरा बेटा क्या है? दूसरे बेटे का नाम मान लीजिए सभाकामी है। वह किस स्थान पे है? वैशाली में है, और किसके शासनकाल में है? कालाशोक के शासनकाल में है। और इसी प्रकार तीसरे को मान लीजिए कि तीसरे बेटे का नाम क्या है? तो उसका नाम है मोगली। मोगली एक तरह से आप याद कर लीजिए, मोगली पुत्तिस नाम है उसका, लेकिन आप एक तरह से समझ लीजिए याद करने के लिए कि मोगली नाम है उसका। और कहाँ पर है वो? पाटलिपुत्र में है, ठीक है। और शासनकाल किसका था उस समय? अशोक का था, ठीक है। उसी प्रकार ये चौथा है काका, ठीक है। तो इसका चौथे बेटे का नाम क्या था पहला? तो उसका नाम था अश्वघोष। देखिए हमने काका ए यस लिखा है, तो ए से है अश्वघोष और यस से है वसुमित्र, ठीक है, वसुमित्र। और किस स्थान पे है वो? कुंडलवन में। कहाँ है? कुंडलवन में। और उसका शासनकाल कौन था? तो उस समय शासनकाल था कनिष्क का, ठीक है। ये छोटी सी ट्रिक है दोस्तों, बस आपको अपने दिमाग में रखना है कि भगवान बुद्ध के 4 बेटे थे, और चारों बेटे में पहला बेटा क्या था? आर्मी में था, दूसरा केवीएस में टीचर था, तीसरा एपीएम था, चौथा क्या था? काका था, लोग उसे काका कहते थे, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं दूसरी ट्रिक की तरफ। तो दोस्तों ये रही आपकी दूसरी ट्रिक। इस ट्रिक में आपको स्थान के लिए अलग ट्रिक है, अध्यक्ष के लिए अलग ट्रिक है, और शासनकाल के लिए अलग ट्रिक है, ठीक है। तो देखते हैं। सभा है प्रथम संगीति 483 ईसा पूर्व। आपको ये समय याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, क्योंकि ज़्यादा पूछता नहीं है ये। आप बस स्थान, अध्यक्ष और शासनकाल याद रखेंगे तो भी चल जाएगा। तो स्थान के लिए है रावय पाकू। तो देखिए रा से हो जाता है राजगृह, वै से हो जाता है वैशाली, पा से हो जाता है पाटलिपुत्र, और कु से हो जाता है कुंडल वन। देखिए ये प्रथम संगीति का राजगृह है, द्वितीय संगीति का वैशाली है, तृतीय संगीति का पाटलिपुत्र है, और चतुर्थ संगीति का कुंडल वन है, जो स्थान है, ठीक है। अब उसमें प्रथम संगीति और द्वितीय संगीति, तृतीय संगीति और चतुर्थ संगीति की अध्यक्षता की बात करते हैं, तो उसके लिए मसमोह, ठीक है, अध्यक्ष की बात करते हैं। तो म से हो जाएगा महाकश्यप, स से हो जाएगा सभाकामी, और मो से हो जाएगा मोगली। एक तरह से आप याद कर लीजिए कि मोगली, ये आपके लिए आसानी होगी, मोगली पुत्तिस्म, ठीक है। और व से हो जाएगा वसुमित्र। आप इसमें अश्वघोष भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये दोनों थे, वसुमित्र या अश्वघोष, ठीक है। और शासनकाल के लिए है अका अक। अका अक का होता है, देखिए अ से हो जाएगा अजात शत्रु, का से हो जाएगा कालाशोक, और अ से हो जाएगा अशोक, और क से हो जाएगा कनिष्क। ये हो गया आपका शासनकाल, ठीक है। ये रही आपकी दूसरी टिक। तो आपको ये अगर टिक अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और शेयर करना ना भूलिएगा प्लीज़। थैंक यू।